वेलकम टू माय चैनल फिर से स्टडी विद बपी एंड यू नो दैट बहुत दिन तक हम लोग इस चैनल में वीडियो नहीं दिए हैं, तो मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ इसमें कुछ नया वीडियो लेकर। और यहाँ पर हम लोग आईएससी का वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 11th का। तो दिस इज माय कमबैक विद अ न्यू वीडियो एंड आई वुड लाइक टू से दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम डॉल्फिन्स। सो ले चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे, वहां पर हम लोग कविता को डिस्कस करेंगे। So let's start. So this is my desktop study with Bapi, you can find here. So all listeners सभी देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत दिन के बाद नया वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम आईसीएससी का है, द डॉल्फिन्स, रिटन बाय कैरोल एंड डफी। सो कैरोल एंड डफी का ये जो पोएम है द डॉल्फिन, बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोएम है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग आईसीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 11 के लिए। तो कविता को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कैरोल एंड डफी के बारे में कुछ, उसके बाद हम लोग कविता में आ जाएंगे। तो कविता की बात करें तो रिटन बाय कैरोल एंड डफी इज़ द फर्स्ट स्कॉटिश आयरिश फीमेल पोएट, बॉर्न 23 दिसंबर 1955। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर वर्क इज़ रेड एंड एन्जॉयड बाय क्रिटिक्स एकेडमिशियंस, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। और ये जो कविता, ये जो है राफी राइट्स द पोएम परसेप्टिव ऑफ ए डॉल्फिन ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर एक कविता लिखा है। और पूरा जो कविता है, इसका पूरा कविता इंटर रिवॉल्व्स अराउंड द डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ डॉल्फिन्स दैट आर डिवॉइड होप और फ्रीडम। तो होप के लिए, फ्रीडम के लिए उन लोग का लड़ाई जो लाइन में चल रहा है, उसके ऊपर एक कविता है। और मैनमेड बैरिकेड्स हम लोग उसके ऊपर तैयार करके रखे हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज ऑर्गेनाइज 4 स्टैंजा पे लिखा गया है, लेकिन कोई राइम नहीं है इस कविता का। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इस कविता को पढ़ने से पहले जो इस कविता कौन सा सब्सटेंस के ऊपर खड़ा है। तो ये कविता जो खड़ा है इज द पर्पस टेलिंग अस दैट ऑल दो डॉल्फिन्स आर मैन्स फ्रेंड, मैन इज डोमिनेटिंग दिस डॉल्फिन्स। हम लोग जानते हैं डॉल्फिन हम लोग का दोस्त है, क्योंकि समुंदर से उसको उठा के हम लोग जो स्विमिंग पूल बनाते हैं उस पे वहाँ लोग को डाल देते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सो दे आर यूजिंग एज ए एंटरटेनमेंट। और कंट्रोलिंग, हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। जब ह्यूमन बीइंग, वी आर द क्रूएल क्रिएचर, द मोस्ट क्रूएल क्रिएचर इन द वर्ल्ड, वी कैन से लाइक दैट। सो रेस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम जस्ट लाइक फ्रेंड्स बिट्रे यू, कंट्रोल व्हाट यू डू। सो यहाँ पर एक कविता में वो जो डिप्रेसिंग टोन मिल रहा है, जहाँ पर एक डॉल्फिन, जो सभी डॉल्फिन यहाँ पर प्रतिवाद, वो लोग जस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग against that kind of brutal torture that we have done with them. So उसके ऊपर ये कविता यहाँ पर बताया जाता है। कवि on behalf of dolphin, उसके बिहाफ में हम वो जस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉल्फिन्स पर्सपेक्टिव्स टू शो हाउ द डॉल्फिन्स फील। सो कविता लिखा गया है कि उन लोग कैसे सोचते हैं उसके जीवन के बारे में, उन लोग कैसे देखते हैं उन लोग के जीवन के बारे में। सो दिस इज द मोस्ट डफीज यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड लैंग्वेजेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे सेकेंड पर्सन, डॉल्फिन बिगिंस बाई स्पीकिंग इन द सेकेंड पर्सन। सो यहाँ पर डॉल्फिन खुद अपना जो प्रॉब्लम्स है, उन लोग के लाइफ में जो क्राइसिस है, जो जिसके जिम्मेदार हम हैं, तो उसके बारे में वो लोग कविता में बता रहे हैं। तो कविता को हम लोग पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस भी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो चलो पहले मैं तुमको कविता में ले जाता हूँ, वहाँ पर देख पाओगे। सो दिस इज़ द पोएम एंड इफ़ यू सी इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉल्फिन्स, जो हम लोग जानते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ पर वो एक्चुअली वो लोग जो फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड इज़ व्हाट यू स्विम इन और डांस इट इज़ सिंपल। हम लोग जानते हैं वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पर तुम वर्ल्ड में सभी का जो कोई स्विम कर सकता है, डांस कर सकता है, सिंपल, इट्स सिंपल। जो जिसका जैसा मर्जी होता है वो ऐसा ही काम करता है, ये हम लोग जानते हैं। एंड ये उसका हक है, that's it's the right that they can do anything else on earth. So this is the very important phrase here. So हम लोग को इसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी को हक है इस दुनिया पे रहने का, सभी को हक है जो मर्जी वो लोग चाहे उस करने का। लेकिन वी आर इन आवर एलिमेंट, एलिमेंट मतलब यहाँ पर वाटर,
बट वी आर नॉट फ्री। तो डॉल्फिन बता रहे हैं जैसे कोई समुद्र में, नदियों में जैसे कोई स्विम कर सकता है, डांस कर सकता है, तो हम लोग भी करते हैं। हम अपने पानी में ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और है, हम लोग पानी में ही है, लेकिन वी आर नॉट फ्री। सो दिस इज द फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, उन लोग का जो कंप्लेन है कि वी आर नॉट फ्री, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फ्री नहीं है। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। हम लोग जिस दुनिया पे है, जहाँ पर मेरा बेस है, जहाँ पर मेरा जन्म है, अगर हम लोग वहाँ से दूसरा कोई जगह में चला जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग सांस नहीं ले सकते अच्छे से, बहुत दूर तक ले सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा सांस ले सकते। तो दैट मीन्स दिस एनवायरनमेंट विल नॉट बी सूटेबल फॉर अस। अगर हम लोग आउटसाइड दुनिया का जो बाहर बाहर है वहाँ पर हम लोग सांस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बाहर का मतलब एक्चुअली बताया जा रहा है कि डॉल्फिन जो समुंदर से उन लोग को लेके आया है स्विमिंग पूल में, तो जहाँ पर समुंदर में उन लोग का वर्ल्ड था, वो वर्ल्ड से वो लोग बाहर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? न समुंदर में आ चुके हैं। द अदर हैज़ मेस माई सेप। और वो सिर्फ उसका बात नहीं कर रहा है, उसका जो और भी साथी है, दोस्त है, उसका भी बात कर रहा है कि वो लोग भी मेरे सब में जैसे हैं। द अदर्स मूवमेंट, उन लोग का मूवमेंट फॉर्म्स माई थॉट, मेरे मेरे थॉट से जैसे होता है। वो जब देखोगे ये होता है, तुम लोग जब देखोगे कि डॉल्फिन जब उठता है, एक डॉल्फिन जब उछलता है, क्योंकि उन लोग को उछलना पड़ता है क्योंकि पानी के अंदर वो एक्चुअली दे नीड टू ब्रीथ, सो दैट इज़ वाई दे स्विम लाइक दैट। तो जब एक ऐसा स्विम करता है तो दूसरा भी उसके साथ साथ स्विम करता है। एंड ऑल्सो माइंड, यहाँ पर खुद के बारे में बता रहा है। सो प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर बताया जाए, जो प्रॉब्लम इस दुनिया में एक ही चीज पे है, वो है आदमी, ह्यूमन बींग्स। तो जो मैं बता रहा था कि आदमी एक चीज है जो इस दुनिया में जो मर्जी वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो बताया जाए, दिस देयर इज अ मैन, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक आदमी, एंड देयर हुप्स मींस दोज मैंस जो वो डॉल्फिन को लेके आ रहे हैं, उसे गले में पट्टी बांध कर एक चेन से और कुछ चीज से रिंग बांध कर, तो उससे एंटरटेन कर रहे हैं। एंड देयर इज अ कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। लेकिन वो जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉल्फिन बता रहा है कि मेरे अंदर गिल्ट है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कोई पाप किया है, तो क्यों मैंने उसका जो बॉर्डम है, उसका जो मैं मेरे फ्रीडम को क्यों मैंने नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट, वो गिल्ट हो रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। उसके बाद आएंगे तो यह फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर्स। ये जो पानी है, इस पानी में कोई सच नहीं है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब वो लोग पूल पे आए हैं, स्विमिंग पूल पे उन लोग को लेके आया गया है, वहां पर वो लोग कोई सच नहीं मिल रहा है। उन लोग जो सच मिलता है दुनिया में, जो जहां पर उन लोग का असली घर है समुंदर में, नो एक्सप्लेनेशन ट्रेम्बल ऑन आवर प्लेस। तो वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोग का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों है वो, क्यों है? जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो वो जो यहाँ, वो भी एक चीज है जो दुनिया में बहुत वाइटल चीज है, तो वो क्यों यहाँ पर रह रहे हैं? वी आर ब्लेस्ड एंड वी नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। एक टाइम था जब वो लोग ब्लेस्ड थे, जब उन लोग को जो मर्जी करना था वो करते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ चलते थे, और दे एक्चुअली आर वेरी हैप्पी क्रिएचर, दे वर एक्चुअली वेरी हैप्पी क्रिएचर। लेकिन अब वो ब्लेस्ड नहीं है। आफ्टर ट्रेवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगैन टू ट्रांसलेट। तो जब समुंदर से बहुत दूर से, समुंदर कहाँ है, वहां से उन लोग को लेके एक बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल, वहां पर उन लोग को लेके आया गया है। तो दे डोंट हैव एनी स्पेस। वो जो स्पेस उन लोग को समुद्र में मिलता था, वो स्पेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ट्रांसलेट मतलब क्या था? ट्रांसलेशन हो रहा है उन लोग का, वहां पर, वहां से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसलेटेड हो रहा है। तो ट्रांसलेटरी जो प्रोसेस है, इट वॉज द सेम स्पेस। तो ये भी सेम स्पेस चल रहा है। इट इज द सेम स्पेस ऑलवेज एंड अबव इट इज द मैन। तो यहाँ पर इस दुनिया जो धरती है, यहाँ पर स्पेस, वो भी एक स्पेस था जहां पर समुद्र में वो रहते थे, अब जहां पर रह रहे हैं वो भी एक स्पेस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल आदमी, मैन, वो मैन हु कांट allow them to live as per their own ways. So that is the important thing. And now we are no longer blessed. एक ही बात बार बार दोहरा रहा है कि अब हम लोग और blessed नहीं है for the world that will not deepen to dream in. इस दुनिया में हम लोग को बेसिकली सपना देखने का कोई हक नहीं है। We can't see any dreams because हम लोग जानते हैं
कि हम लोग को एक जगह पे बंदी करके रखा गया है। एंड द अदर नोज दैट आउट ऑफ द लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ, और बाकी सभी जानते हैं कि मेरे लिए जो मेरा जो प्यार है मेरे लिए, अदर नोज दैट एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए तो प्यार नहीं है, दूसरों के लिए भी कोई प्यार नहीं है। तो सिर्फ मैं मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जाति का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर we can see that how much pain that he has in himself as well as for his community. So we see our silver skin flash by like memory and somewhere else. तो जब वो लोग समुन्द्र पे थे, वो लोग बहुत सफेद थे, अच्छा थे, उन लोग का जो फ्लेश था बहुत अच्छा लग रहा, स्किन जो था बहुत धूप होता था वहां पर। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है ये लोग, बंदी बनाकर एक पिंजरे में अगर किसी को रखा जाए तो कैसा लगता है, सिर्फ खुद को नहीं उसको दोस्तों को अगर रखा जाए तो कैसा फील होता है। सो देयर इज अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैज डिसअपीयर्ड। जब तक आदमी है उन लोग को खुश करने के लिए, उन लोग को एंटरटेन करने के लिए हम लोग को कलर बॉल के साथ खेलना पड़ता है। तो हम लोग का दर्द को थोड़ा समझो, तुम समझो कैसे हम लोग पेन में रहते हैं। द मून हैज डिसअपीयर्ड, यहाँ पर मून का मतलब शाइनिंग, जो जो हम लोग जब समुद्र में थे तब हम लोग जो मून देखते थे, तो मून भी चला गया है। वी सर्कल वेन ऑन ग्रोव्स ऑफ वाटर ऑन ए सिंगल लोन। तो अब जो हम लोग पानी में है, यहाँ पर हम लोग का रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, सो म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। जो गाना था, जो जीवन हम लोग के हृदय में जो गाना था, जो हम लोग एक साथ गाते थे, जो आनंद करते थे, आनंद लेते थे, वो सब कुछ चला गया है, पत्थर के जैसा डील हो गया है। एंड देयर इज अ प्लास्टिक टॉय, हम लोग अब प्लास्टिक टॉय बन चुके हैं। देयर इज नो होप, कोई होप नहीं है। वी सिंग टू द लिमिट्स ऑफ द पूल अंटिल द व्हिसल ब्लोज। जब तक बांसी बजता है, व्हिसल बजता है, तब तक हम लोग को पानी के नीचे रहना पड़ता है। तब तक हम लोग अगर सांस लेने का भी जरूरत हो तो भी हम लोग ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अपना मालिक, अपना बॉस, उसका बात मानना पड़ता है। देयर इज अ मैन एंड आवर माइंड नोज वी विल डाई हियर। एक चीज हम लोग जानते हैं, वो आदमी और हम लोग का मन, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग को यहाँ पर ही मरना पड़ेगा, और कहाँ पर हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, यहाँ पर ही हम लोग को मरना पड़ेगा। सो रियली इट्स अ वेरी पैथेटिक पोएम। कवि यहाँ पर मोनोलॉग के द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पर डॉल्फिन कैसे उनका ऑपरेशन, लैक ऑफ फ्रीडम और डोमिनेशन, कन्फाइनमेंट का बात किया गया है, वहां पर बताया गया है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ से तुम लोग जरूर बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी, और यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे आवर एलिमेंट मतलब वाटर, वर्ल्ड पूल, हुप्स मींस लार्ज रिंग्स ऑफ एनिमल्स टू जंप एन अप। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेना, तो इससे तुम लोग को इसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगा। तो आई होप बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो इसमें लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।